गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी सपरिवार सकुशल होंगे। आप सभी को एमए फाइनल में प्रमोट होने पर बहुत बहुत बधाई। मैं जो पेपर हम पढ़ेंगे वो है भारत का वृहद भूगोल। इस संदर्भ में मैं आपको पहले ही पीडीएफ और असाइनमेंट शेयर कर चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ उन असाइनमेंट पे आप काम भी कर रहे हैं। हमारी क्लासेस कॉलेज में नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इस ग्रुप के माध्यम से हमारा पूरा प्रयास है कि घर बैठ के भी आपका सिलेबस पूरा किया जा सके और जब भी हम मिलेंगे कोर्स उसके आगे बढ़ेगा, ये बात भी मान के चलिए। एक दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है, आप अपनी मैप की स्टडी को भी साथ में रखिए, मैप्स को भी आप साथ में प्रिपेयर करिए। हालांकि एग्ज़ाम में आपके मैप्स नहीं आएंगे, एमए के एग्ज़ाम में मैप्स नहीं हैं, लेकिन हमारी स्टडी मैप्स के बिना अधूरी है, तो मैप की स्टडी भी आप साथ साथ करिए। भारत के परिचय के जो हम बात करेंगे वो है भारत के परिचय की। भारत से हम सभी परिचित हैं और इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं आपको पहले पिछले हफ्ते शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ मैप के माध्यम से कुछ समझाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब वीडियो आपके लिए बनाया है। हम सर्वप्रथम बात करते हैं भारत की अवस्थिति की। जब हम अवस्थिति की बात करते हैं तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि अवस्थिति दो तरह की होती है, एक निरपेक्ष अवस्थिति और एक सापेक्ष अवस्थिति। निरपेक्ष अवस्थिति का मतलब होता है किसी स्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति, और सापेक्ष अवस्थिति का मतलब किसी स्थान की उसके निकटस्थ स्थानों के संदर्भ में स्थिति को सापेक्ष अवस्थिति कहा जाता है। भारत की अगर हम निरपेक्ष अवस्थिति की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा देश संपूर्ण पृथ्वी के स्थलीय भाग के 2.4% भूभाग पर मौजूद है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ मैं आपको एक वर्क भी देना चाहूँगी। आप पहला मैप ऐसा लीजिए, ब्लैंक मैप, जिसमें आप हमारे भारत देश के सारे 28 राज्यों की सीमा, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को अंकित करें। यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। इस असाइनमेंट को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक मैप की अलग से फाइल बना लीजिए और उम्मीद करती हूँ कि इसको आप पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। भारत की स्थलीय सीमा जिसकी हम बात करते हैं, जो कि स्थल से आवृत्त है, वो है 15,200 किलोमीटर लंबी है। और सामुद्रिक सीमा की अगर हम बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर लंबी है। और अंडमान निकोबार सहित ये सीमा 7,516 किलोमीटर लंबी है। सापेक्षिक अवस्थिति की अगर जब हम बात करते हैं तो भारत के पश्चिम की ओर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व की ओर चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में इस मैप में आप देख सकते हैं पूर्व की ओर म्यांमार और बांग्लादेश है, और दक्षिण की ओर यहाँ पर देख सकते हैं आप श्रीलंका, जो कि पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग हो रहा है। जलडमरू मध्य, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जलडमरू मध्य का मतलब होता है कि दो बड़ी जो जलराशियां हैं उनको पृथक करने वाली एक छोटी जलराशि को कहा जाता है। जल संयोजी के भी कहा जाता है, जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। अगर हम जलराशियों की बात करें तो भारत की पूर्व की ओर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरेबियन सी और दक्षिण में इंडियन ओशियन मौजूद है। ये जो स्लाइड है ये भारत के स्टैंडर्ड टाइम को बताती है, भारतीय मानक समय, जो कि 82.5 डिग्री जो मध्य से जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये किसी भी देश में एक समान, क्योंकि राज्यों का विस्तार बहुत अधिक होता है, इस आधार पर समय में अंतराल पाया जाता है, गैप पाया जाता है। तो ये असुविधा को रोकने के लिए, उससे बचने के लिए एक देशांतर को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, मानक मान लिया जाता है, और उसके आधार पर पूरे देश का एक ही मानक समय रखा जाता है। तो भारत के संदर्भ में ये मानक समय निर्धारित करने वाला, प्रामाणिक समय निर्धारित करने वाले देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री। ये भी आपके लिए एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। ये स्लाइड भारत के संबंध में कुछ विशिष्ट जो फैक्ट्स हैं वो बताती है। इनमें आप कई चीज़ों के बारे में पहले से जानते हैं। मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन, इनको आप विशेष रूप से देख लीजिएगा। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान
और पीओके वर्तमान में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफ़गानिस्तान को अलग करती है। रेडक्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और बांग्लादेश जो कि किसी समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था उसके रूप में है। और मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है, बाउंड्री है, उसे कहा जाता है। ये आप विशेष रूप से देखिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यूज़ हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विशेष रूप से नेट के लिए बहुत फेवरेबल हैं। ये सारे पेपर्स हमें वहाँ पर भी काम में देंगे, इसीलिए एमए के जो क्वेश्चंस हैं आप बड़े क्वेश्चन के हिसाब से अपने नोट्स बनाइए, और जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं उनकी एमसीक्यूज़ आप अलग नोट करते रहिए, विशेष रूप से नेट के लिए। ये मेरी आपको सलाह है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भू आकृतिक विभागों की भारत के। तो तब तक आप इनके जो आपको असाइनमेंट दिया मैंने, मैप वर्क 28 राज्यों और यूटीज़ उनके कैपिटल्स, ये आप ब्लैंक मैप पर बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।